नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। और अंकगणित के अंतर्गत पढ़ रहे हैं मापन समय पद्धति, मेजरमेंट और टाइम सिस्टम। बच्चों इसमें हमने एक भाग पढ़ लिया है और एक भाग हमने देखा है बच्चों कि मापन कौन कौन सी होती है, किस किस पद्धतियों में मापन किया जाता है, वस्तुओं की मापन करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। भार का मापन। जब हम किसी वस्तु को अपने हाथ में उठाते हैं तो दूसरी वस्तु की तुलना में भारी या हल्के का अनुभव करते हैं। यह अनुभव जो होता है उस वस्तु के भार का हमको मतलब ये कह सकते हैं वस्तु के भार का एहसास कराता है, वही भार कहलाता है। भार को हम कुछ मापन यंत्रों में शुद्धतम रूप से मापते हैं, जैसे कि कमानीदार तुला है बच्चों, और बाटों से तथा यांत्रिक तुला आदि से हम भार का मापन कर सकते हैं। इन मापक यंत्रों पर भार के अनुसार इकाइयाँ अंकित रहती है। अब आइए देखते हैं बच्चों मीट्रिक पद्धति में मात्रा की माप क्या क्या है। जैसे 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के बराबर होता है, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के बराबर होता है, 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम के बराबर होता है बच्चों। जबकि 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। वहीं 1 ग्राम 5 कैरेट के बराबर होता है। 5 कैरेट मतलब 1 ग्राम होता है बच्चों। 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम के बराबर होता है, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम के बराबर होता है, 10 हेक्टोग्राम जो होता है बच्चों 1 किलोग्राम के बराबर होता है, और 10 कुंतल जो होता है 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थ की माप। मीट्रिक पद्धति तरल पदार्थ माप में देखेंगे बच्चों 10 ml 1 सेंटीलीटर के बराबर होता है, 10 डेसीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर के बराबर होता है बच्चों, 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर के बराबर होता है, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर होता है, और वहीं पर 10 हेक्टोलीटर जो होता है बच्चों 1 किलोलीटर के बराबर होता है। मात्रा की इकाइयों में रूपांतरण किया गया है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे 1 ग्राम 15.432 ग्रेन के बराबर होता है, जहाँ 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम 2.204 पाउंड के बराबर होता है, और जबकि 1 टन 2240 पाउंड के बराबर होता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली। भारतीय मुद्रा को हम रुपया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रुपया। आप भली भांति परिचित हैं। रुपया को हाल ही में एक विशिष्ट चिन्ह, इस तरह का चिन्ह आप दिया गया बच्चों। ये इस तरह का चिन्ह एक बार मैं आपको बनाकर बताता हूँ। इस तरह का चिन्ह दिया गया है हाल ही में। इसे रुपये की सबसे छोटी इकाई पैसा होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सबसे छोटी इकाई जो रुपये का है बच्चों वो है पैसा। 1 रुपये का मान 100 पैसों के बराबर होता है। 1 रुपये का मान कितने पैसों के बराबर होता है? 100 पैसों के बराबर होता है। गणना करते समय हम रुपया को पूर्णांक में और पैसे को दशमलव बिंदु की बात देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं 895 पैसे। कहने का मतलब है कि 8 रुपये और 95 पैसे। 895 पैसे मतलब होता है बच्चों 8 रुपये और 95 पैसे। मुद्रा को परिवर्तित करना। अब मुद्रा को कैसे हम परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। रुपयों को पैसे में बदलना। रुपए में दी गई धनराशि को जब हम पैसों में बदलते हैं बच्चों 100 से गुणा कर, बहुत सिंपल है। रुपए की राशि को 100 से गुणा करते हैं, वो पैसे में बदल जाएगा, पैसों में चेंज हो जाएगा। जैसे 84 पैसों में कितना मान होता है, या 84 पैसे बराबर कितना, 84 रुपये बच्चों। 84 रुपये, यहाँ रुपये का चिन्ह लगा हुआ है। 84 रुपये का पैसों में कितना मान होगा? तो आपको मालूम है बच्चों कि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है, अर्थात 84 रुपये बराबर इतने पैसे। कितना? 84 गुणित 100 पैसे, अर्थात 8400 पैसे। कितने पैसे बच्चे? 8400 पैसे। 8400 पैसों के बराबर होगा 84 रुपये। अब अगर हमको पैसों को रुपए में बदलना हो, तो दी गई धनराशि को जब हम रुपयों में बदलते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। इससे पहले जब हम पैसा में बदल रहे थे बच्चों तो 100 का गुणा कर दे रहे थे। यहाँ पर 100 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जैसे 90 पैसा है तो 90 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा? तो हम 90 को हम क्या करेंगे बच्चों 100 से भाग कर देंगे, अर्थात 9/10, और 9 को 10 से भाग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0.9, अर्थात 90 पैसा जो है 0.9 रुपये के बराबर होगा। क्षेत्रफल का मापन। जब हम किसी क्षेत्र या भूखंड जो द्विमीय 2 डायमेंशनल होता है उस आकृति को मापते हैं, तब हमें उसकी माप एवं इकाइयों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी खेत या भूक्षेत्र को मापना, भूखंड को मापना, खेल के मैदान को मापना, सड़क एवं खंडों को मापना, ये सभी क्षेत्रफल को मापना है या क्षेत्रफल का मापन कहलाता है। इन सभी को मापने के लिए भिन्न भिन्न इकाइयों को आप प्रयोग करते हैं बच्चों। कौन कौन सी इकाइयाँ आइए देखते हैं। मीट्रिक पद्धति में क्षेत्रफल की माप। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होगा 1 वर्ग डेसीमीटर। 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है बच्चों 1 वर्ग मीटर के। 100 वर्ग मीटर बराबर होता है बच्चों 1 वर्ग डेकामीटर के। 100 वर्ग डेकामीटर बराबर होता है 1 वर्ग हेक्टोमीटर के। 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर होता है बच्चों 1 वर्ग किलोमीटर के। वहीं 100 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मिलियमीटर के। क्या चीज़ के बराबर? मिलियमीटर। अब क्षेत्रफल अगर हमको मालूम करना हो बच्चों, कोई त्रिभुजाकार अगर फील्ड है और त्रिभुजाकार फील्ड का हमको क्षेत्रफल मालूम करना हो तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस सूत्र के इस्तेमाल से हम त्रिभुजाकार फील्ड का क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर
भूखंड जो है आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, तो उसको कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। अब इसमें देखेंगे बच्चों, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग इकाई। इसी प्रकार अगर वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना बच्चों तो वर्ग की भुजा या भुजा का वर्ग कह सकते हैं। ये होता है वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग कह सकते हैं बच्चों, भुजा को XYZ कुछ भी मान सकते हैं। अगर वो वृत्ताकार भूखंड है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर जहाँ पर त्रिज्या होगी बच्चों पाई आर स्क्वायर। वहीं त्रिभुज का अर्ध परिमाप मालूम करना हो तो S बराबर A धन B धन C बटे 2 सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप मालूम करना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। वहीं पर आयत का परिमाप अगर मालूम करना हो बच्चों, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। उसी प्रकार अगर वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणित भुजा या सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। उसी प्रकार अगर हमको वृत्त की परिधि मालूम करना हो तो 2 पाई आर, उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करना हो तो पाई आर स्क्वायर, इस फार्मूले से हम भूखंड का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धतियों के बीच में संबंध देखते हैं बच्चों। सबसे 1 वर्ग इंच बराबर 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर 0.155 वर्ग इंच के बराबर होता है। 1 वर्ग फीट 9.2903 वर्ग डेसीमीटर के, 1 वर्ग मीटर बराबर 1.196 वर्ग गज, 1 वर्ग गज बराबर होता है बच्चों 0.8361 वर्ग मीटर। 1 एयर बराबर होता है 119.5 वर्ग गज या 0.01 हेक्टेयर, या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 0.0001 वर्ग किलोमीटर। 1 एकड़ 40 से 1/2 एयर के बराबर होता है। 1 वर्ग मील बराबर 25,900 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग मील बराबर होता है 25,900 वर्ग किलोमीटर। मीट्रिक पद्धति में आयतन की माप देखते हैं। 1000 घन मिलीमीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों 1 घन डेसीमीटर के। 1000 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 घन मीटर के। 1000 घन मीटर बराबर होता है 1 घन डेकामीटर के। 1000 घन डेकामीटर बराबर होता है बच्चों 1 घन हेक्टोमीटर के। और 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 घन किलोमीटर के। ये संबंध है बच्चों मीट्रिक पद्धति में आयतन की माप। आयतन की इकाइयों का रूपांतरण, अब इसमें देखेंगे बच्चों 1 घन फुट 6.23 गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर 0.22 गैलन के बराबर होता है। 1 घन इंच 16.4 घन सेंटीमीटर अर्थात 0.0001639 घन मीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है। 1 घन फुट 0.028 घन मीटर 28.317 लीटर के बराबर होता है बच्चों। 1 गैलन 4.546 लीटर या 0.1605 घन फीट के बराबर होता है। 1 घन सेंटीमीटर 0.061 घन इंच के बराबर होता है। 1 घन मीटर 35.31 घन फीट या 1000 लीटर के बराबर होता है। 1.30795 गज के बराबर भी होता है, घन गज। अब इसमें बच्चों जैसे लग्गी संबंधी कुछ माप इकाइयाँ हैं, मापन इकाइयाँ, इसको भी देख लेते हैं। थर्मामीटर संबंधी माप इकाइयाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर लग्गी संबंधी देखेंगे। लग्गी संबंधी 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 धूर होता है। 20 वर्ग लग्गी बराबर 20 धूर या 1 कट्ठा बराबर होता है। वहीं पर 400 वर्ग लग्गी 400 धूर या 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता है। इसको 4 वर्ग लग्गी को हम 1 बीघा भी बोलते हैं। थर्मामीटर माप संबंधी है बच्चों सेल्सियस फारेनहाइट पैमाने संबंध में, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर हमको सेंटीमीटर में कोई मान मालूम हो, सेंटीग्रेड में अगर मालूम हो, हम उसको फारेनहाइट में बदल सकते हैं। C/5 बराबर 1/32/9, C/5 बराबर 1/32/9। इससे हम थर्मामीटर संबंधी माप को कर सकते हैं, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल सकते हैं। बच्चों इस तरह हमने देखा कि मापन या समय पद्धति जो है मेजरमेंट टाइम सिस्टम, ये जो हमने इकाइयाँ पढ़ी है, जो मान हमने पढ़ा है बच्चों, उन मानों को अच्छे से हमको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद करके रखना है। जिसमें हमने देखा बच्चों समय की सबसे छोटी इकाई महत्वपूर्ण है। समय की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए वो सेकंड है बच्चों, जबकि समय की सबसे बड़ी इकाई हमने वर्ष भी पढ़ा है। हमने ये भी देखा है बच्चों कि सब वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 और 366। 365 साधारण वर्ष में होता है बच्चों, 366 में लीप वर्ष भी होता है। हमने ये भी देखा था बच्चों भाग, इससे पहले वाले भाग में हमने ये भी देखा था कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अर्थात जिस वर्ष आप कैसे पहचाने लीप वर्ष और साधारण वर्ष को, तो हमने ये भी देखा था कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है, और जिसमें 4 का भाग न जाए वो साधारण वर्ष होता है। जैसे अभी बच्चों 2021 एक साधारण वर्ष है, जबकि 2020 एक लीप वर्ष था। तो 2020 में फरवरी 29 दिन का था बच्चों, जबकि 2021 में फरवरी 28 दिन का होगा। तो इस तरह से हमने ये मापन को पढ़ा, कैलेंडर संबंधी कुछ हमने ज्ञान हासिल किया, और हमने देखा कि घड़ी जो होता है बच्चों सर्वमान्य में लोकप्रिय युक्ति होती है समय मापने के लिए। हमने इसके बारे में भी पढ़ा। हमने यह भी देखा बच्चों कि महीने में 12 महीने जो होते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, उनमें कितने दिनों के होते हैं। जैसे जनवरी 31 दिन का होते हैं, फरवरी 28 से 29 का होता है। इस तरह से हमने पूरा दिन पढ़ा। सितंबर अप्रैल हमने आपको शॉर्टकट बताया बच्चों, सितंबर अप्रैल जून और नवंबर ये सभी 30 को होते हैं, फरवरी 28 से 29 को होते हैं, जबकि बाकी जो बच गए
वो 31 का होता है। इसको आपको कंठस्थ याद करना है। कहने का मतलब ये हो बच्चों, ये जो 2 भाग हमने देखा मापन समय पद्धति में, ये 2 भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल बनाने से पहले हमको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। तो इन 2 भागों पर बहुत ध्यान से आपको गौर करना है, बहुत ध्यान से इन 2 भागों को पढ़ना है, समझना है। बार बार इस भाग को देखिए बच्चों, इस भाग में जो चीज़ आपको बताया गया है बहुत सटीक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाग से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं बच्चों तो आपसे बनना चाहिए, आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर परीक्षा में हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। चयन पद्धति के लिए 1 नंबर तो क्या 0.025 नंबर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात 1/4 नंबर भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन अवसरों को आपको भुनाना है तो इसके लिए कठिन से कठिन और बेहतर से बेहतर मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बच्चों ये कई वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।